कृष्णाय वासुदेवाय गोविन्दाय हरये नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय माधवाय नमो नमः। त्वमेव धर्मस्य रक्षकोऽसि, त्वमेव पापस्य विनाशकोऽसि, त्वमासीव विभिन्ननामा। प्रभो वयं त्वां सततं नमामः। विश्व के समग्र हिंदी साहित्य प्रेमियों और मेरे सामने बैठे हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिखा दो। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको आपकी कक्षा में एक ऐसे भक्ति काल के कवि लगे हैं और जो भक्ति काल के शिरोमणि कवि हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके पदों की व्याख्या करेंगे। और ऐसे हैं महाकवि सूरदास। सूरदास का जो जन्म 1478 से 1583 माना जाता है। कब से माना जाता है? 1478 से 1588। हाँ, 1583 जी, 1583। कई लोग 84 भी मानते हैं। और जन्म स्थान के बारे में इनकी प्रामाणिकता नहीं है। कई कहते हैं कि इनका जन्म भाई रोनकता में हुआ था, आगरा के पास जो है। कई मानते हैं सिही गांव जो हरियाणा में है, वहाँ मानते। जन्म मतांतर हैं। और इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, राम काव्य भी लिखे और सगुण साकार कृष्ण के उपासक थे, इसीलिए इन्होंने कृष्ण काव्य लिखे। और इनकी कई रचनाएं हैं, 1.25 लाख पद इन्होंने लिखी, लेकिन जो है प्रमाणिक जो पद जो है वो अब 10,000 ही रह गए। और 1583 में इनकी मृत्यु हो गई। आपकी रचनाएं हैं कि सूर सागर सार, सूर सारावली और साहित्य लहरी, और पुष्टि मार्ग से पहले जो कूट पद इन्होंने लिखे वे थे। तो इस प्रकार से मैंने संक्षिप्त रूप में इनका जीवन परिचय बता दिया। और मैं अब पद पढ़ता हूँ। पहले निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले कबीर के विषय में पढ़ाया। अब जो है सगुण साकार की उपासना करने वाले कवि सूरदास। सूर सूर तुलसी शशि, एक दोहा भी है बच्चों कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और अब के कवि खद्योत सम जह तह करहि प्रकाश। तो सूर तो सूर्य थे, और तुलसी जो है, तुलसीदास को शशि माना गया। और अन्य जो कवि हैं उनके पीछे जो हुए उनको
उडगन मतलब उडक कहते हैं तारा को ना। जुगनू, जुगनू उड़ता है ना, जुगनू एक कीड़ा होता है, देखा होगा आपने, देखा है जो जो हाँ जो चमचमाता है जी, तो उड़ता रहता है, तो उसको कहते हैं उड, ठीक है। हाँ, उडगन केशव दास ना। तो वो खद्योत कहते हैं जुगनू को, और उडग कहते हैं ताराओं को। उडगन केशव दास, उड है तारा, टिमटिमाने वाले तारों को उड कहा जाता है। तो तब अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करहि प्रकाश, अब के जो है जो कवि हैं वो जुगनू के समान है, जो जहाँ तहाँ प्रकाशित करते रहते, प्रकाश करते रहते हैं। तो मैं पद पढ़ता हूं पहले कि खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबसही कात कर सरिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, जाति पाति हम ते बड़ नाही, बसत तुम्हारी छैया, खेलन में को काको गुसैया, अति अधिकार जनावत याते, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, जाते अधिक तुम्हारी गैया, अरु सही करे तासों को खेले, रूसही कर तासों को खेले, रहे बैठ जहाँ तहाँ सा अबगवैया, सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, दियो करी नंद दुहैया, दाऊ दियो करी नंद दुहैया, खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया। तो इस प्रकार से बच्चों ये पद पढ़ा जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपसे कोई कहेगा पढ़ने के लिए तो इस प्रकार से आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसका अर्थ बताता जाता हूं आपको कि भाई बच्चे खेलते हैं, खेल खेल में सब बराबर होते हैं, सब समान होते हैं ना, खेल खेल में है, सब खेल खेल में समान होते हैं। और अब कोई रूठ जाए, कोई जमींदार का बच्चा है, तो ऐसा नहीं कि भाई
उससे सब डर जाएं, सभी खेलते हैं। तो खेलन में को काको गोसैया, खेलते समय कौन किसका गोस्वामी होता है, कौन किसका मालिक होता है? गोसैया गोस्वामी, मालिक। और हरिहारे, हरि कौन? हरि कौन, किसको कहा? कृष्ण को जी, हरि कहा कृष्ण को। कृष्ण कृष्ण को कृष्ण क्या, कृष्ण क्या क्या बन गए? कृष्ण हार गए, खेल में कृष्ण हार गए। हरिहारे जीते श्रीदामा, श्रीदामा उनके मित्र थे और वो जीत गए, श्रीदामा जीत गए। और बरबस ही, बरबस जबरदस्ती, बरबस का अर्थ क्या होता है? जबरदस्ती। कत करत रिसैया, कितना क्रोध कर, रिसैया मतलब क्रोध, रिस करना, क्रोध करना, क्रोध। और जाति पाति हम तय बड़ नाही, जाति पात हमसे बड़ी नहीं है, हम सब मित्र हैं, मित्रता हमारी जाति है, मित्रता क्या है? हमारी जाति है। हम ते बड़ नाही, हमसे बड़ी नहीं है। और बसत तुम्हारी छैया, ताकि हम तुम्हारी छाया में, छैया मतलब छत्र छाया, छाया, छैया मतलब छाया, छाया में हम तुम्हारे छाया में नहीं बसते, अर्थात तुम्हारे आश्रय में हम नहीं बसते हैं, तुम्हारे आश्रय में हम नहीं रहते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? और बीच बीच में प्रश्न कर सकते हो, जो कोई शब्द ना समझ में आए तो पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ, तो अति अधिकार, अति मतलब बहुत, अधिकार, अधिकार, जनावत मतलब दिखा रहे हो, तुम बहुत अधिकार दिखा रहे हो अपना, कि जाते इसलिए कि ताते अधिक तुम्हारी गैया, कि इसलिए कि तुम्हारी गायें बहुत सारी हैं, तुम्हारी गायें हमसे अधिक हैं, इसीलिए तुम हमारे पर ज्यादा अधिकार दिखा रहे हो। कौन कह रहे हैं? कृष्ण के सखा कह रहे हैं, वाल बाल कह रहे हैं, कृष्ण के सखा सब कह रहे हैं कि भाई तुम जो है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास गायें इतनी हैं कि तुम अपना अधिकार दिखा रहे हो। और रूसा ही करे, रूसा ही करे, रोष जो करता है, रोष, रूसना मतलब रोष। सूर्य ने फिर गोपियों को कहा, गोपियों ने कृष्ण को समझाया, राधा से नाराज हो गए कि श्याम यह ऋतु रूसबे को नाही, वर्षा ऋतु है और रूसने की ऋतु नहीं है। तो रूसा ही करे जो क्रोध कर रहा है। तासों को खेले उसके संग, तासों मतलब उसके संग, उसके साथ, को खेले, कौन खेलेगा भाई? जो बार बार खेल में रूठ जाएगा, उससे कोई खेलना चाहेगा? नहीं खेलना चाहेगा। को खेले रहे बैठ जहां तहां सब गोइया, सारे ग्वाल बाल जहां तहां जाकर के बैठ गए। असुर कवि कहते हैं, सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु खेलना चाहते हैं, वो तो अपना ऐसे ठिठोली कर रहे हैं, लेकिन प्रभु खेलना चाहते हैं। दाव दियो, दाव दियो मतलब दाय दिया, दाव दिया, हाँ, करी नंद दुहैया, नंद बाबा की कसम खा करके दाव दिया कि मैं अब जो है खेलना चाहूंगा, अब मैं खेलूंगा, तुम सबके साथ खेलूंगा। तो ये पद था, इसमें जो है क्या बात, तो इसमें खेलने की बात की गई है। यहाँ पर बाल कृष्ण और उनके
सखा सब खेल रहे हैं। इस पद में यही चित्रण है। संपूर्ण पद की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। संपूर्ण पद की जो भाषा है क्या है? ब्रज भाषा है। संपूर्ण पद जो है जितने भी सूर ने लिखे हैं अपने ब्रज भाषा में लिखे हैं। उनके पदों की जो अभिव्यक्ति ब्रज भाषा में हुई है और सुंदर कर्ण प्रिय शब्दों का प्रयोग किया है। अच्छा, अब दूसरा पद देखो बेटा। दूसरे पद में मुरली कृष्ण की सखी हो गई है, प्रिय हो गई है, सभी सखियों से प्रिय हो गई है, सभी सखियों से प्रिय हो गई है मुरली। और उधर रसखान कब कहते हैं मुरली के लिए कि कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस द्योसर ही यह साथ लगी, अब सौतन सांसत को सही है। जिन मोह लियो रस, जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सो क्यों न हमें दही है। सखी आओ सब कहूँ भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। सब आओ सब सखी आओ सब कहूँ भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो बस बांसुरी जो है गोपियों से सौतिया दाह करती है। और कैसे? मुरली तो गोपाल ही भावती, मुरली तो गोपाल ही भावती, सुनो रे सखी यद्यपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती, मुरली तो गोपाल ही भावती, राखती एक पाय ठाड़ो करी, राखती एक पाय ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, मुरली तो गोपाल ही भावती, कोमल तनु आज्ञा करवावती, कोमल तनु आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती, मुरली तो। और अति आधीन सुजान कनोड़े, अति आधीन सुधा सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती, गिरधर नार नवावती, आपोनी पौड़ी आपोनी पौड़ी अधर सजा कर, आपनी पौड़ी अधर सजा पर, कर पल्लव पलुटावते, आभु भ्रिकु भ्रिकुटी कुटिल नयन नासा पुट, भ्रिकुटी कुटिल नयन नासा पुट, हम पार कोप करावत, सूर प्रसन्न जानिए कौछिन
सूरा प्रसन्न जानिए कहो छिन और अरे धरते ना धरते शीस डुलावती धरते शीस डुलावती मुरली तो गोपाल ही भावती मुरली तो गोपाल ही भावत। इस पद को इस प्रकार से पढ़ेंगे जी। अब बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप अनुशासन बनाए रखिए और सुनिए और बड़ा आनंद आएगा। देखो पढ़ना बड़े आनंद की बात होती है। जब पढ़ने में आनंद आता है तो पढ़ाने वालों को भी आनंद आता है। तो इस प्रकार से पढ़िए और आवाज नहीं। तो अब व्याख्या शुरू करता हूं। मुरली तो गोपाल ही भावती। मुरली, मुरली देखी आपने कभी? देखी है ना? नहीं देखी? हाँ, आड़ी, होठ पे आड़ी रख करके बजाई जाती है। और गोपियां कहती हैं, आवाज नहीं, मुरलिया तोरी कौन गुमान भरे, मुरलिया तोरी कौन गुमान भरे। थोड़ा पोज करो, बोलो। तो एक लाइन में सूर कह देते हैं कि मुरली तो गोपाल ही भावती। मुरली को, मुरली भाई गोपाल कौन है? यह गाम पालयती, जिसने गायों का पालन कर रखा है। और दूसरा अर्थ गाम पृथ्वीम पालयति सह गोपालः। तीसरा अर्थ गाम, यह गाम पालयति सह गोपाल का, जिसने इंद्रियों का पालन कर रखा है। इंद्रियों का पालन पोषण जो करता है वह गोपाल। तो यहां पर साधारण अर्थ कृष्ण के लिए है। कृष्ण जो है, कृष्ण को मुरली अच्छी लगने लगी है। और मुरली क्यों अच्छी लगने लगी है? सुनुरी सखी, हे सखी सुनो। भाव साम्य के लिए मैंने रसखान का छंद सुनाया आपको। भाव की समता के लिए, संदर्भ के लिए कान भय। सुनुरी सखी, हे सखी सुनो। यद्यपि फिर भी नंदलाल ही, नंदलाल को, नंद के लाल कौन है? नंद के लाल कौन है? कृष्ण। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंदलाल ही नाना भांति नचावत, नाना भांति अनेक प्रकार से नचाती है, नाच नृत्य करवाती है। और उधर कहते कि राधे जब तू रासम नृत्य करे, हरि मुरली आप बजाते हैं। नाना भांति नचावती, नाना प्रकार से नृत्य करवाती है। और कैसे? राखती, एक पाय ठाड़ होकर, एक पैर पर कृष्ण को ठाड़ होकर खड़ा करके। ठाड़ा मतलब, ठाड़ो मतलब खड़ा, ठाड़ रहना, खड़ा रहना। ठाड़ मतलब खड़ा, ठाड़ का मतलब क्या होता है? खड़ा। एक पांव पर खड़ा रखती है। राखती, एक पाय, पाय मतलब पैर, ठाड़ हो करी। और अति अधिकार जनावती, जैसे कृष्ण ग्वाल बालों पर अधिकार जना रहे हैं, उसी प्रकार से मुरली कृष्ण पर अधिकार जना रही है।
और क्या करवाती है मुरली कृष्ण से? कोमल कोमल तन आज्ञा करवावती। अपने कोमल तन से कृष्ण के कोमल शरीर, तन मतलब होता है शरीर, तन का मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर से आज्ञा करवा रही है, आदेश करवा रही है, ऐसे करो वैसे करो, वैसे ऐसे रख करके मुझे बजाओ, ऐसे सीधा रख करके मुझे बजाओ, टेढ़ा रख करके मुझे बजाओ। हाँ, आज्ञा करवावत। और कटी टेढ़ो है आवती। भैया कटी मतलब होता है कमर, कटी मतलब क्या होता है? कमर। कमर टेढ़ी हो जाती है जब कृष्ण जो है ऐसे करके बजाते हैं मुरली को, ऐसे करके बजाते हैं तो कृष्ण की कमर जो है क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। और अति आधीन, अपने आधीन सुजान ठीक प्रकार से जान करके, चतुर। और कनोड़े मतलब होता है चतुर, कनोड़े मतलब चतुर। गिरिधर, गिरिधर, गिरधर किसको कहा? अरे गिरधर किसको कहा जाता है? गिरिम धारयती गिरिधर, यह गिरिम धारयती। धृतम गिरि ये न, जिसने गिर को धारण कर लिया था, गिरि गोवर्धन को धारण कर लिया था। कृष्ण, किसने धारण कर लिया था गोवर्धन को? कृष्ण ने। तभी तो गिरधर हुए। तो फिर कैसे करे गोवर्धन गिर को गिरधर कहते हैं? तो गिरधर नार, नार मतलब होता है गर्दन, नार का मतलब क्या होता है? गर्दन। तो कृष्ण की गर्दन जो है झुका देती है कौन? मुरली। कौन झुका देती है? मुरली, बांसुरी। बांसुरी जो है कृष्ण की गर्दन को झुका देती। कई बार लोग बाग बांसुरी बजाते तो ऐसे गर्दन झुकानी पड़ती है ना। और दूसरी बात, दूसरा काम क्या करवाती है भाई? आपुनी पौड़ी अधर सज्जा पर। इसीलिए रसखान की गोपियां कहती हैं कि वह मुरली, बस थोड़ा सा है, वह मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। जो मुरली कृष्ण ने धारण कर रखी है उन ऐसी मुरली मैं धारण नहीं करूंगी। अधर आपुनी पौड़ी अधर सज्जा पर, होठों की शैया पर मुरली जो है, पौड़ी मतलब लेटी हुई है, पौड़ कर लेट करके। और कर पल्लव पल उठावत, कृष्ण के हाथ अपने शरीर पर फिरवा रही है। कृष्ण के हाथ अपने शरीर पर फिरवा रहे। और भ्रिकुटी, आवाज नहीं, भ्रिकुटी, कुटिल, भ्रिकुटी मतलब भाव है, भाव है। कुटिल मतलब टेढ़ी, नयन आंखों की, नासापुट, नासा मतलब नाक, नाक के नीचे स्तर तक, नासा प्रदेश तक, पुट मतलब जगह। हम पर कोप करावत, हम पर जो है कृष्ण से क्रोध कराती है। तुम क्यों हम मुझे तंग करती हो तुम लोग? मेरी तो मुरली है। हम पर कोप करावत। और कहते सूर प्रसन्न जान एक छिन, सूर कवि कहते हैं एक क्षण भी प्रसन्न जान करके, छिन मतलब क्षण, छिन का मतलब क्या होता है? क्षण। एक क्षण भी प्रसन्न जान करके धरते शीश डोलावत। धरते मतलब शरीर के नीचे के भाग को धड़ कहते हैं, गर्दन से नीचे के भाग को। कभी कभी जो है कृष्ण हमारी ओर सिर डुला करके और इशारा कर देते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये सूर का जो पद था मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और दोनों पद मैंने पढ़ाए इन्हीं शब्दों के साथ
अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कालांत भी समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।